जर्नी। देखिए, आज हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं मैथ में, क्योंकि ये हमारा न्यू चैप्टर आया है और इसके बारे में भी हम बहुत कम जानते हैं कि कितना आ सकता है। तो इसमें बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम चलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी एक आपकी संभावना होती है। ठीक है, चांसेस कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो है चांसेस। समझ रहे हैं गाइस कि मतलब किसी भी काम को होने की कितनी संभावना है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होता है। अब बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, तो हम उसको करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है गाइस, अब आती है कि आउटकम्स क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे क्वाइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो बनते हैं क्वाइंस के बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड आता है आपका डाइस। ठीक है, और थर्ड है आपके बॉल्स वाले। मोस्टली क्वेश्चन इन पे बनते हैं। और हाँ, एक पार्ट और रह गया है, फोर्थ होता है आपका कार्ड्स का। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास वाइज टॉपिक वाइज, यानी कि आज क्वाइज कंप्लीट करें, कल को मतलब नेक्स्ट टाइम में कार्ड्स आपके, ठीक है, डाइस, बॉल्स वगैरह। तो 4-5 वीडियोस में प्रोबेबिलिटी हम मोस्ट प्रोबेबली अपनी सारी कंप्लीट कर लेंगे, जो एफ कैड में कोई दिक्कत ना पड़े। तो मोस्टली ये 4 टाइप है। एक फिफ्थ जोड़ सकते हो बेसिक क्वेश्चंस की, इतने हमने ये कर लिया वो कर लिया, उस तरीके से उसमें कोई समस्या नहीं। तो देखो, क्वाइन की बात करते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्वाइन आदमी है, वो क्वाइन उछाल रहा है। आदमी नहीं, हाथ है। क्या हो गया, आदमी तो नहीं है, हाथ है। कोई नहीं, वही बात है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्वाइन की। तो हम जानते हैं क्वाइन में दो फेसेस होते हैं, एक फेस दो फेस, है ना। एक को हम हेड कहते हैं, दूसरे को हम टेल्स कहते हैं। तो ये दो ही फेस होते हैं, इनके अलावा और कोई फेस नहीं होता है हमारे क्वाइन के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। तो देखो, अब इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हैं तो आप जानते हैं एक साइड हेड है, एक साइड हमारा टेल है। तो हम क्या जानते हैं, पॉसिबिलिटी पूछी है हमसे। तो आप देखो, मैंने कहा था नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो, टोटल आउटकम्स कितनी है, 1 2। तो टोटल आउटकम्स जो है आपकी वो है गाइस 2, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि हमारा ये चीज़ें आ सकती है, वो होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आप पूछे कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे हेड, यानी कि अब ये हमारा बनेगा नंबर ऑफ आउटकम्स। हेड की देखो तो ये तो हेड एक बार आएगा, दूसरी बार तो टेल आएगा, यानी कि और कोई तो आ नहीं सकता। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 है। ठीक है, तो अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी कोई पूछे आपसे क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, 2 हमारी टोटल आउटकम है, आ कितना रहा है 1। टेल के लिए भी सेम केस होगा। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस के हेल्प से अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई के किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करने की अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच क्या क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आता है, ये कहता है आपसे, ए फेयर क्वाइन। ठीक है, कोई भी एक फेयर क्वाइन है, इस टोस्ट वंस, एक बार ही किया गया, जो मैंने अभी आपको बताया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए, इसमें सब आ जाएगा जो मैंने आपको भी समझाया। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, हमने देख लिया कि क्वाइन को सिर्फ एक ही बार उछाला गया है। ठीक है, एक ही क्वाइन है, उसको सिर्फ एक टाइम से उछाला गया है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड होगा या आपका टेल होगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है हमारी, 2। इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ए हेड, हेड कितने हैं 1, तो 1/2 कह सकते हैं इसका आंसर, बिल्कुल। टेल सेम आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नोट दी हेड। नोट दी हेड यानी कि टेल, टेल की पूछ रहा है, हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड तो सिर्फ एक ही केस में आ रहा, दूसरे केस में नहीं आ रहा, यानी कि इसकी भी आपकी क्या हो जाएगी 1/2। नोट दी टेल, इसकी भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, समझो भाई, ये हेड है, ये टेल है, ये कह रहा है हेड ना हो, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, टेल ही तो है। या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा या 1 के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी वैल्यूज लाइज बिटवीन ये इस तरीके से। ठीक है, अब आती है बात
कि हम कैसे, देखो एक तो डायरेक्ट है कि भाई हमें पता है टेल है, या फिर कर सकते हो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 1, 2/2 करोगे तो टोटल तो 1 ही आएगी ना। अगर हम उसमें से हेड की हम माइनस कर दे उसमें से, तो आंसर हमारा आ जाएगा जो हेड नहीं होंगे, तो क्या आ गया 1/2। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। टेल का भी सेम प्रोसेस है। अब कह रहा है ये हेड और टेल और एंड का केस आता है, इसको समझो। ये या और का मतलब होता है यानी कि या तो ये या ये या ये, इसमें करते हैं हम प्लस, ठीक है। कहते हैं हेड एंड टेल, यानी कि हेड फिर टेल, उसमें करते हैं मल्टीप्लाई। ये दो साउंड आती है, इनका याद रखना, ये फिर ये और ये, ठीक है, समझ रहे हो। और की साउंड जहाँ है ये और ये वहाँ प्लस, और जहाँ ये फिर ये वहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो अब इस केस में क्या होगा, कह रहा है हेड और टेल, यानी कि 1/2 हेड की पॉसिबिलिटी थी, 1/2 इसकी पॉसिबिलिटी 2/2 यानी कि 1। अब कह रहा है ये और ये, तो यानी कि 1/2। अब इस केस में क्या करोगे, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। इसको कर सकते हो चाहे तो 0.25, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो गई। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो सिंपल था, बेसिकली किस किस चीज़ों को हम कैसे निकालते हैं। अब चलो अपने आगे क्वेश्चंस की साइड हम चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन कहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ 2 टाइम्स कॉइन को हल कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या पॉसिबिलिटी होगी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड द सेम फेसेस, ठीक है। अब करते हैं हम बात, चलिए पहला क्वेश्चन। एट लीस्ट, दो चीज़ें और याद रखनी है आपको, एट लीस्ट क्या होता है और एट मोस्ट क्या होता है। तो देखो एट लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, बड़ी जितनी है वो तो सब काउंट होंगी ही होंगी इसमें, ठीक है। एट मोस्ट यानी कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटे वाले सब काउंट होंगे, ठीक है। याद रखो लीस्ट है मतलब कि ऊपर वाला सब याद रख दो, मोस्ट है तो सब नीचे वाले जोड़ दो, ठीक है। ये दो केस होते हैं, याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, एट लीस्ट एट मोस्ट वाले केसेस से। अब देखो क्या आता है, दो कॉइन उछाले थे हमने, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, देखो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये है बेसिक मैटर, ठीक है। कि दो बार उछाला तो दोनों कॉइनों को देख लिया हमने कि इस तरीके से आएगा। अभी कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड हो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कितने में, तो कितने केसेस है, 1 2 3, 3/4 आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बात, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेम फेसेस, यानी कि या तो हेड हेड हो या टेल टेल हो, ठीक है। सेम फेसेस हो रही है, एक दो, दो केसेस है, 2/4 यानी कि 1/2। ये तो है कि दो बार आया चलो हमने बना ली, 3 बार आया जब भी बना लेंगे, 10 बार आ गया तो कैसे बनाएंगे, क्या हेड 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 इस तरीके से लिखेंगे, नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने की दो अप्रोच होती है। नंबर 1 होती है बाइनरी ट्री या ट्री फॉर्मेशन, सेकंड होती है परमुटेशन वाली। पहली समझो क्या है, पहले में क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम एक कॉइन को छालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब ये होगी केस जब 1 बार है, अगर हम 2 बार करते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ 1 लिख दीजिए, इन दोनों को ऐड करो, है ना, और लास्ट में क्या बचेगा 1। ये हो जाती है 2 टाइम्स के लिए। 3 टाइम्स के लिए करेंगे, फर्स्ट वाला यहाँ इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ दोनों को ऐड कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए 2 कॉइन्स हमारे थे, तो हमारी क्या आई थी 1 2 1, इसमें क्या लिखते हैं हम 0 1 2, ये ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि एक भी कोई भी नंबर ना हो उसकी पॉसिबिलिटी 1 है, ठीक है। एक होने की पॉसिबिलिटी 2 है, 2 होने की पॉसिबिलिटी 1 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, एट लीस्ट 1 है, एक तो हो ही हो, समझ गए, एक तो हो ही हो। तो अगर देखो तो एक तो ये है 2, इनकी पॉसिबिलिटी ऐड करोगे तो 3, टोटल कितना आ रहा है 1 2 3 4, 3/4 आंसर मैच करा, बिल्कुल किया आपका। 2 फेसेस, 2 फेस यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी है, 1, दिस सेम फेसेस, ठीक है। सेम फेसेस की बात किया इन्होंने, सेम फेसेस के लिए बताया था हेड हेड हो या टेल टेल हो,
वन वन टू पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, तो ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ठीक, ये दो हो गया आपका, तो ये दो होने की हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, सेम फेसेस हो, तो हम जानते हैं कि हेड एंड टेल दो ही केस होंगे, तो वहाँ आता है 2/4, वो इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक दो तीन इस तरीके की होने की पॉसिबिलिटी आपको पता चलेगी। अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड क्या है, वो इसमें नहीं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आ रहा तो यार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है इफ द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यहाँ बात आ गई 5 टाइम्स। अब हम इसको ऐसे तो बनाएंगे नहीं गाइस, हेड 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 हेड, फिर इसको हेड हेड एक कम करेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसी को करते रह जाएंगे और तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के करने की अप्रोच क्या है, या तो वही ट्री बनाइए जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन ये भी 4 तक चलता है, लेकिन अब 10 टाइम तो कहाँ तक करेंगे इसको भी हम नहीं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, इफ द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 हेड्स। 5 हेड्स होने की पॉसिबिलिटी एक ही है, क्योंकि 5 के 5 तो एक ही होंगे, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होती हैं आपकी 2 की पावर n, n होता है कितने टाइम्स किया गया, ठीक है, यानी कि यहाँ 32 आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड की, एट लीस्ट 2 हेड, यानी कि एट लीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम दो हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हुए। अब यहाँ देखो तो क्या आप 2 3 4 5 निकालेंगे, नहीं, ये बैठ रहा है लॉन्ग मेथड, इसमें क्या करेंगे हम, वन में माइनस कर देंगे हम ज़ीरो की और वन होने की पॉसिबिलिटी, दो निकालना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, देखो ज़ीरो हेड होने की पॉसिबिलिटी एक है जिसमें सब 10 होंगे, तो वो तो हो गई हमारी वन। अब आती है एक हेड होने की पॉसिबिलिटी, हम कैसे फाइंड करें, तो देखो इसमें क्या लिखते हैं, टोटल 5 टाइम्स है तो परम्यूटेशन ऑफ 5 अपॉन, क्या करते हैं, हेड कितना पूछ रहा है 1, तो बाकी क्या होंगे 10, ठीक है, इनको सोल्व करोगे तो क्या आता है, देखो 5 × परम्यूटेशन ऑफ 4 1 4, ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 5, यानी कि टोटल ये जो है 0 और 1 होने की हेड की 6 प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। टोटल कितनी थी हमारी 32, 32 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 24, ये 26, ठीक, 26/32 इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए चाहे, और ये 13 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, 13/16 इज योर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है 3 टेल्स होने की, तो वही परम्यूटेशन लगाओ, परम्यूटेशन ऑफ 5, जितने टाइम्स है वो हमारा ऊपर है, जो चीज़ पूछी है उसको यहाँ लिखो और जितनी टोटल थी उसमें से माइनस करके बाकी लिख दो, सोल्व करो, क्या आएगा, यहाँ 5 × 4 आ जाएगा, 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा 2 यानी कि 2 यानी कि 10 इज योर आंसर। समझ में अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ ये वाला, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बाइनरी ट्री बना सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 2 3 केसेस के लिए है, 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाता, वहाँ यही काम करता है। देखो सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 टाइम्स का आ गया। ए कॉइन इज टोस्ट 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, क्या लिखोगे, देखते के साथ ही 1/10 की पावर 2 की पावर 10, ठीक है, डायरेक्ट एग्जैक्टली 7। अब देखो एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि सिर्फ 7 हो, ना एट लीस्ट पूछ रहा है ना एट मोस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 7 है तो पता है ना, अब तो हमें परम्यूटेशन ऑफ 10, 7 3, ऊपर क्या बचेगा 10 × 9 × 8, ये बचेगा 3 × 2, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, कितना हो गया 12 और 10 यानी कि 120/2 की पावर 10। सॉल्व इट, समझ गए गाइस। चलिए अब देखो यहाँ 8 टाइम्स किया गया, पॉसिबिलिटी क्या पूछा, एटलीस्ट 4 हेड, ठीक है, चलो एटलीस्ट 4 हेड। अब तो याद रखो 8 कॉइन्स, अगर हम नीचे भी की भी देखें तो भी हमें क्या निकालना पड़ेगा 0 1 2 3, और ऊपर से देखें तो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, है ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5, या 5 आ रहे हैं केसेस, अच्छा चलो अच्छी बात है। चलो तो अब इसमें क्या करोगे, अगर यहाँ भी देखो यार तो भाई यहाँ हमें 5 बार निकालना है, यहाँ तो सिर्फ 4 बार, तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालोगे,
ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी तो 1 है, समझ गए हम। अब आती है कि 1 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो परमुटेशन ऑफ 8 टाइम्स है उसकी, समझ गए ना, 1/7। 2 होने की देखें तो अब तक हमारा 9 आ गया, देखो अब 2 होने की देखें तो 8/2 इंटू 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 इंटू 7/2 यानी कि 4 यानी कि 28, 9 प्लस 28 कर दो, ठीक है। और क्या होगा अब देखते हैं, चलो ठीक, 9 और 28 हो गए थे हमारे, यानी कि 37 आ चुके हैं अब तक हमारी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब क्या करनी है हमें, 3 की फाइंड करोगे तो 3 की कर लो, देखो 8/3 इंटू 5, इस तरीके से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये समझ लो आपके लिए होमवर्क। एट मोस्ट 3 पूछ रहा है, यानी कि मोस्ट 3, तो इसमें तो इसको निकालने का फ़ायदा 0 1 2 3, तो ये जो इसका आंसर निकालोगे ना आप माइनस करने के लिए, वो यहाँ आपका इसका आंसर हो जाएगा। एट मोस्ट 7 टेल्स, एट मोस्ट 7 टेल्स पूछ रहा है, तो 8/7/1 यानी कि 8/2 इज योर आंसर, समझे। चलो याद रखना, इन दोनों के कमेंट में आंसर चाहिए आपके। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, अब इसमें 15 टाइम्स कॉइन को उछाला, ये पूछा है ऑल हेड्स होने की पॉसिबिलिटी 1/15, 1/2 डायरेक्ट, 2 हेड्स होने की पूछ रहा है, तो 15/2 अपॉन परम्यूटेशन ऑफ 3, यानी कि 15 इंटू 7, 14 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 का 35 105 पावर 2 की पावर 15, ठीक। 5 टेल्स होने की परम्यूटेशन ऑफ ये 5/10, लिखोगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू, बस 11 तक आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 और 3 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। 2 बचा, 2 से क्या कैंसिल करोगे, 2 से इसको कैंसिल कर दो 7 टाइम्स, यानी कि 21 इंटू 13 है ना, इंटू 11 मल्टीप्लाई करके आंसर। 10 हेड्स होने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो परम्यूटेशन ऑफ 15/10/5, सेम केस ऑफ टेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन टॉस 6 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स एग्जैक्टली 4 हेड्स, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन लास्ट है और ये है आपका होमवर्क, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, कमेंट में आंसर बताना, दोनों क्वेश्चन के एग्जैक्टली वाले हैं, इजी, और 6 टाइम से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है, रात तक अपलोड हो जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, जाना और वहाँ पे जाके इसको कर लेना। तो देखो जिसको नहीं पता है, तो देखो रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है, रीजनिंग में सीरीज़ वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं आपके, तो पीडीएफ ये है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रोबेबिलिटी का कॉइन का ऑलमोस्ट करा दिया है, अगर मुझे लगता है अभी भी इसका कोई और टाइप बचा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।